ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज है 11/7/2026 और आज विशेष सोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में हम चर्चा करेंगे जो बाबा की आज मुख्य शिक्षा है कि बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया है, तीनों कालों का ज्ञान दे दिया है और आदि मध्य अंत का भी ज्ञान दिया है, तीनों लोगों का ज्ञान दिया है और इतना सुंदर ज्ञान दिया है जो ड्रामा की जो राज है पूरा हमको समझा है। इसलिए जो बेहद का खेल है पाल भाई, जब हम समझ जाते हैं जब भी कोई खेल को, तो उसको हम साक्षी होकर देखना चाहिए जैसे बाबा देखता है। तो इस तरह बाबा ने बहुत सारी शिक्षा आज दी है, इसके ऊपर हम ज्ञान चिंतन करेंगे। किस तरह हमें कर्मेंद्रियों चलाए मानना हो, इसकी भी जांच करनी है, स्वयं की जांच करनी है, स्वयं का टीचर बनना है। और ख़ासकर बाबा ने आज कहा है कि तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वो पाएगा। ये मुख्य बातें आज बाबा ने कही है और गीत भी बहुत सुंदर है पाल भाई आज की, मरना तेरे गली में, एक बाप दूसरा ना कोई। जैसे जगदीश भाई बोलते हैं ना, भाई तुमको लेना क्या है, मार्केट में घूमता है, बोले ये भी देखता है, ये भी देखता है, वो भी देखता है, सब दुकानें झाँकता रहता है, भाई तुझे लेना क्या है। तो जो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, जो हमारा टारगेट है, जो बाबा ने हमको बता दिया है, तो उसी रास्ते पे हमको चलना है, उसी गली में जाना है जो बाबा ने कहा कि मरना तेरी गली में। वही गीत भी, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं। तो उस गली से गुजर के क्या करेंगे, टाइम वेस्ट है, संकल्प वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट ही वेस्ट है। तो इसलिए जहाँ हमारी कमाई हो, जहाँ हमारा भाग्य बने, जहाँ हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, वही राहों पे चलना है। तो थोड़ा बताइए पाल भाई इसके ऊपर थोड़ा आज आप, कि जो करेगा वो पाएगा, किसी का चिंतन नहीं करना है। आज 11 जुलाई 2026 है ईश्वर भाई जी। आज तो आपके माथे का टीका नहीं लगा है जी। आज बाबा ने स्व उन्नति के लिए जो ज्ञान चिंतन दिया है, इसमें बहुत ही अच्छी बात कही है। आज एक शब्द के ऊपर सारा मुरली चला है आज। जी। तुम्हें अपना चिंतन करना है जी, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वो पाएगा। क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति दूसरे का ही चिंतन करता है, अपना कम करता है। इसलिए बाबा ने सही बात की कि भाई अपना चिंतन करो, दूसरे का नहीं करो। अपना चिंतन करना माना स्वचिंतन करना। जी। स्व माने अपना, खुद का। इसके लिए बाबा ने स्लोगन दिया है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। बिल्कुल, ये पहले सेंटर में लगा होता था स्लोगन। हम लोग एक दिन और इसके ऊपर बात किए थे। जी। लेकिन जैसे अब ये हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जी। विश्वविद्यालय में हम पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, न कि स्टूडेंट को देखने जाते हैं। जी बिल्कुल, ये स्टूडेंट यहाँ पर यही होता है। पढ़ाई को छोड़ करके पढ़ने वालों के ये ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, इसी में लग जाते हैं, दूसरे को देखने लग जाते हैं। जी। इसीलिए बाबा को बार बार अंडरलाइन कराना पड़ता है। इससे वायुमंडल भी खराब होता पाल भाई, पर चिंतन से वायुमंडल भी खराब। वायुमंडल तो खराब होता ही, पतन होता है, स्वयं का ही पतन होता है। उन्नति रुक गई और दूसरे का चिंतन मैं करूंगी, ऐसा है वैसा है, तो मेरा संस्कार में भरते जा रहा है। उसका चिंतन कर रहा हूँ ना मैं, ये ऐसा करता है वैसा करता है, वो मेरा स्टोर होते जा रहा है, कचरा ही रहे अंदर। हाँ, अपना चिंतन करना छोड़ दिया, दूसरे का चिंतन करना शुरू कर दिया। जी। ये समय पर क्लास में नहीं आता है, ये क्लास मुरली क्लास में नहीं आता है, तो योग में नहीं करता है, तो ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता। तो वो चिंतन करने लगा, मतलब अपने अंदर कचरा भरना शुरू हो गया। बिल्कुल। बाबा एक बार बोला था, संसार समाचार सुनना अर्थात अपने अंदर कचरा इकट्ठा करना। तो आज बाबा ने ये जो कहा है ना, अपना चिंतन करना है, स्वचिंतन करना है, पर चिंतन नहीं करना है। पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। और इसी से संबंधित आज सारी मुरली बाबा ने चलाया है। बिल्कुल। तो ये जो स्वचिंतन करने के लिए, अपना चिंतन करने के लिए, इसमें 5-6 बातें होती हैं। जैसे स्वचिंतन करने के लिए आपको सबसे पहले मुरली चिंतन करना पड़ेगा। मुरली को बहुत अटेंशन से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद स्वचिंतन, इसको स्वाध्याय बोलते हैं मुरली को, स्व का अध्ययन करना पड़ेगा, आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा। तब फिर हम स्वमान में अपनी स्थित हो जाते हैं, मैं आत्मा हूँ, इसमें स्थित हो जाते हैं। फिर जब स्वमान में स्थित होते हैं तो फिर चिंतन चलता है, स्वचिंतन चलता है। फिर स्व का दर्शन होता है,
फिर स्व स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है, अर्थात हमारे संकल्प शक्तिशाली बन जाते हैं। हमारा संकल्प जब श्रेष्ठ बनता जाता है, व्यर्थ से साधारण संकल्प से समर्थ संकल्प बन जाता है, तो हमारी स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है। फिर वही स्वराज्य अधिकारी बन जाता है, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाता है, अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाता है, अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बन जाता है, अर्थात संतुष्ट मणि बन जाता है। तो इसका एक साइकिल बना हुआ है। तो ये अपना चिंतन करना है, अपने चिंतन में ही जो लगा रहेगा वो पर चिंतन नहीं करेगा, क्योंकि जो करेगा वो पाएगा, उससे क्या लेना देना हमारा। अगर करता है तो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। तो उसका चिंतन करने की हमको आवश्यकता नहीं है। बाबा ने इसके ऊपर हमको अटेंशन दिलाया है। तो इस तरह से बिल्कुल बहुत अच्छा है पाल भाई। आज जो बाबा ने आज कहा है पाल भाई कि डरना नहीं है, निर्भय बनना है और एक पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, तो अपनी जांच करनी है, अपने खुद की परीक्षा लेनी है, कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज बाबा ने मुख्य रूप से कहा है जी, त्रिकालदर्शी कैसे बने जी। आत्मा को स्मृति आई, हम असल मूल वतन के निवासी हैं, इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 का पार्ट बजाया। अभी बाप सम्मुख है, फिर साथ में घर जाएंगे, पावन बनकर घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। ये सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई जी। फिर बाबा ने कहा तुम ड्रामा के खेल को जान चुके हो, हैं जी। हर एक आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है, भक्ति में उसको बुलाते आए, जरूर हम आपकी मत पर चलेंगे, आप आएंगे तो। यहाँ पर बाबा ने कहा कोई लौकिक संबंध की बात नहीं है, तुमको देही अभिमानी बन यह ख्याल करना है। हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमारा खुल गया है, यह ज्ञान तुमको अभी बाबा कहता है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, ये किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को ही अपना आकर के अंत देते हैं, अर्थात पहचान देते हैं। वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो, बाबा ने कहा। बाबा आया हुआ है, बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है, तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन सारे भारत को पवित्र बनाएंगे जी। ये पवित्र बन करके पवित्र सारे भारत को बनाना, यही बाप का मददगार बनना है जी। बाबा ने कहा हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है बाप को याद करना है। बाबा ने क्या कहा, हमको श्रीमत पर चलना है। और श्रीमत क्या है, बाप को याद करना है। जो करेगा वो पाएगा। बिल्कुल हाँ, सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वारिस बन जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। अभी वापिस घर जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। फिर बाबा ने कहा आप समझाते हैं भारतवासियों, बाप समझाते भी भारतवासियों को है और किसी को नहीं समझाते हैं। भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में करते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ, शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाओ। शरीर का भी नाम गाया हुआ है भागीरथी रथ, बाबा ने कहा। बाबा 5000 बरस पहले जैसे आया था वैसे ही आया है और शरीर धारण करके हमको समझाया था। अब तुम बच्चों को कहता है, बाबा कहता है तुम बच्चों को कहता हूँ आत्माभिमानी बनो। और बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है। हमारी कर्म इंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है, हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं, बाप से ही योग लगाना है। कर्म इंद्रियों में चलायमानी होना यह भी देह अभिमान है, बाबा कहता है। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी हो देखना है, हम तो आत्मा है, उच्च उच्च बाप के बच्चे हैं, यह बुद्धि में आना चाहिए। बाप को बिंदी कहा जाता है, निराकारी दुनिया में रहते हैं। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। बिल्कुल। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, पावन बनेंगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से ही बाप बात करते हैं, आत्मा ही कहती है पतित पावन आओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे
आती जाती है। बराबर। बाबा ने कहा तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को भ्रष्टाचारी जरूर बनाएंगे, तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं, दुनिया में यह भी किसको पता नहीं है कि स्वर्ग क्या है। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने या पुरुषार्थ को बड़ा माने। समझाया जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है, पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध कैसे मिलेगी। पूरा पुरुषार्थ करना है, कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं बिल्कुल, तो समझाया जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा है तो पद भी अच्छा पाएंगे। बिल्कुल, तो इस तरह से बाबा ने आज स्वचिंतन के ऊपर ही सारी मुरली चलाई है। बहुत ही बढ़िया पाल भाई, हमारी जीवन रूपी गाड़ी ज्ञान योग की पटरी पे चलती रहे, इसके लिए बाबा ने बहुत सारी सावधानी भी दी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही आज कि किस तरह तुम्हें विजय पानी है तो आत्माभिमानी बनना है और पवित्र जरूर बनना है, काम विकार पर जीत पाना है और हम कहाँ तक आत्माभिमानी बने इसकी चेकिंग भी करनी है। इसलिए बाबा तक स्वयं की परीक्षा स्वयं लेनी है, खुद को देखना है, दूसरों को नहीं देखना। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें थी आज। और आज वरदान है पाल भाई कि एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा वो कैसे, वो बताइए तो। एक सच्चे सुहाग, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव जी। जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनते जी, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं जी। उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। मतलब कोई देहधारी के झुकाव में नहीं आते, किसी देहधारी का नहीं सुनते, किसी देहधारी की स्मृति में नहीं लाते, संकल्प में नहीं लाते, स्वप्न में नहीं लाते। उन बच्चों को अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला है अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाह्य मुक्ता में आओ। अगर स्थिति अपनी श्रेष्ठ बनानी है जी तो पहले स्वचिंतन करना है, अंतर्मुखी बनना है। फिर जब स्वचिंतन करते करते आत्मा श्रेष्ठ बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी, तब फिर बोलने में आओ। बाबा कहता है बाह्य मुक्ता अर्थात बोलचाल की भाषा में आओ। बराबर। तो जो चिंतन किया हुआ रहेगा वही निकलेगा फिर। जी बिल्कुल। फिर आज अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा है ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। पहला परिवर्तन होता है मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हो, दूसरा ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाते हो, तीसरा फरिश्ता से फिर देवता बन जाते हो जी। तो लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता। बिल्कुल। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है। बिल्कुल। तो ये आज स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा ने मुख्य रूप से ये बताई। बाबा तो और बहुत सारी बातें बताता है, बाबा तो ज्ञान का सागर है। बहुत ही अच्छा पाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना डिटेल में हर बात बताई और अच्छे से सब बातें बाबा की क्लियर करके बताया आज कि कैसे स्वयं को देखना है, स्वोन्नति करना है। तो मैं समझता हूँ ऐसे स्वोन्नति करते रहे, ज्ञान विचार सागर मंथन करते रहे। ओम शांति। थैंक यू।